नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 9th से साइंस का चैप्टर कार्य और ऊर्जा को पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। पहली हेडिंग कार्य। कार्य किसे कहते हैं सबसे पहले ये देखेंगे। तो किसी वस्तु पर प्रयुक्त किए गए बल के द्वारा हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य की इकाई एसआई प्रणाली में न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल भी कहते हैं, सीजीएस प्रणाली में अर्ग है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। जब कोई पिंड का विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। माना प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया बल F और विस्थापन की दिशा में लगाया गया बल F1 है तथा विस्थापन S है। इस समय किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर F1S। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये डायग्राम है। तो यहां से 2.3 विस्थापन के लिए लगा हुआ बल। कॉस थीटा बराबर कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? F1 अपान F डायग्राम से। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा कर देंगे। F1 बराबर F कॉस थीटा। इसलिए इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर F कॉस थीटा। यहाँ पे Fs, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fs कॉस थीटा। थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर Fs कॉस थीटा, W बराबर Fs, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। निष्कर्ष ये निकला कि यह कार्य धनात्मक कार्य होगा। अगर थीटा का मान 90 अंश है तो कॉस 90 का मान 0 होता है। इसलिए यहाँ पे वर्क W बराबर 0 हो जाएगा, मतलब ये शून्य कार्य हो जाएगा। अगर थीटा का मान 180 अंश होगा तो कॉस थीटा का मान -1 हो जाएगा और W बराबर क्या हो जाएगा? -Fs, मतलब ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। कार्य की इकाई बल गुणे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन और विस्थापन की इकाई मीटर है। इसलिए कार्य की इकाई न्यूटन मीटर है। इसे ही जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1J इक्वल टू 1N गुणे 1M। जूल को J से, न्यूटन को N से और मीटर को M से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई क्या होती है। तो सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन और विस्थापन की इकाई सेंटीमीटर है। कार्य की इकाई डाइन सेंटीमीटर हो जाएगी। इसे ही क्या कहेंगे? अर्ग कहेंगे। 1 अर्ग बराबर 1 डाइन गुणे 1 सेंटीमीटर। जूल और अर्ग में संबंध 1 न्यूटन में होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन और 1 मीटर बराबर 10⁵2 सेंटीमीटर। इसलिए कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। 1J इक्वल टू बल की जगह पे 10⁵5 और विस्थापन की जगह पे 10⁵2। तो ये टोटल हो गया कितना? 10⁵7। तो 1 जूल में कितने? 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग हो गया। धनात्मक कार्य जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, अर्थात थीटा बराबर 0 होता है, उस समय उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। जैसे बंद पड़ी हुई गाड़ी को धक्का देना। ऋणात्मक कार्य जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात थीटा बराबर 180 अंश, तब उस बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे सीढ़ियां चढ़ना उतरना, वृक्ष पर चढ़ना, गतिशील गाड़ी को ब्रेक को लगाकर रोकना आदि। शून्य कार्य जिस समय बल लगाने पर विस्थापन नहीं होता या बल को और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश, उस समय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे दीवार पर धक्का मारना, धागे के सिरे से पत्थर बांध के गोल गोल घुमाना।
क्योंकि वहां पे विस्थापन शून्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट है, उपग्रह पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल और उपग्रह का विस्थापन एक दूसरे के लंबवत दिशा में होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। हल किए गए उदाहरण, पहला उदाहरण इसका, यदि 20 किलोग्राम के पिंड को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए किया गया कार्य की गणना करनी हो तो यम बराबर 20 किलोग्राम है, यस बराबर 10 मीटर है, जी का मान -9.8 मीटर पर सेकंड है ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपको निकालना है बल और कार्य। बल और कार्य के लिए यहाँ पे हमारे पास सूत्र हो जाएगा F बराबर mg। F बराबर यम की जगह पे 20, जी की जगह पे -9.8 गुणा कर दिए तो यह बराबर -196.0, तो यह बराबर -196 न्यूटन। W बराबर Fs, तो W बराबर F की जगह पे -196, यस की जगह पे 10, तो गुणा कर देंगे W बराबर -1960 जूल। कार्य क्या है, ऋणात्मक होगा। दूसरा उदाहरण है, प्रवीण द्वारा क्षैतिज के समांतर दिशा से 60 अंश के कोण पर लगाए गए 100 न्यूटन बल द्वारा पिंड का क्षैतिज के समांतर दिशा में विस्थापन होता है तथा 400 जूल कार्य होने के कारण पिंड का होने वाला विस्थापन कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो cos थीटा का मान यहाँ पे cos 60 का मान 1/2 होता है, तो थीटा बराबर 60 अंश दिया ही है, तो यह बराबर 100 न्यूटन है, W बराबर 400 जूल, एस विस्थापन हमको निकालना है। हमारे पास सूत्र है W बराबर Fs cos थीटा, W बराबर Fs cos थीटा, तो W की जगह पे रख देंगे 400, F की जगह पे 100, यस की जगह पे यस, cos थीटा की जगह पे cos 60 और W की जगह पे 400, ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 4 बराबर S गुणे cos थीटा, cos 60 का मान 1/2, तो W 4 बराबर यस गुणे 1/2 का तिरछा गुणा हो गया, तो यस बराबर 4 × 2, यस बराबर 8 मीटर, ये विस्थापन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऊर्जा। किसी पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा की इकाइयां समान होती है। ऊर्जा की इकाई एसआई प्रणाली में जूल है, सीजीएस प्रणाली में अर्ग है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इसके पहला प्रकार गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु या पदार्थ की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें जो विस्थापन होता है उसी कार्य को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा बराबर कार्य, तो के बराबर एफ इंटू एस, एफ मल्टीप्लाई एस। गतिज ऊर्जा का समीकरण, गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है? माना m द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर अवस्था में है, बल लगाने पर वह गतिशील हुआ, उसका प्रारंभिक वेग 0, u बराबर 0। उस पिंड पर बल F लगाने में उसमें त्वरण निर्मित हुआ और t समय के पश्चात उसका अंतिम वेग v हो गया। उस समयावधि में उसका होने वाला विस्थापन यस है। अतः पिंड पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसको ज्ञात करना है। तो यह बराबर यमे, समीकरण 1। न्यूटन का गति संबंधी दूसरा समीकरण से यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यदि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है तो यस बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, यस बराबर 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, यस बराबर हाफ at स्क्वायर। अब कार्य के सूत्र से w बराबर एफ होता है, तो w बराबर f की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दिया ma की, तो एफ की जगह पे ma और यस की जगह पे हाफ at स्क्वायर। तो w बराबर यहाँ पे हो गया 1/2 m a इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो w बराबर हाफ m a स्क्वायर टी स्क्वायर। w बराबर 1/2 m
ये स्क्वायर बाहर रहेगा, तो m80 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम से v बराबर u प्लस एटी, v बराबर 0 प्लस एटी, v बराबर 80, यही मान हम समीकरण थर्ड में रख देंगे। यह मान समीकरण थर्ड में रखने पर w बराबर 1/2 यम 80 स्क्वायर, तो 80 की जगह पे v रख दिए, तो w बराबर 1/2 यम v स्क्वायर हो गया। गतिज ऊर्जा के सूत्र से के ई बराबर डब्लू होता है, तो के ई बराबर डब्लू का मान रख दिया है, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र मिल गया गतिज ऊर्जा का, क्या, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। पहला उदाहरण इसका, 250 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊंचाई से नीचे गिरता हो तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। यम बराबर दिया है 250 ग्राम, यम बराबर 0.25 kg, v बराबर 2 मीटर पर सेकंड। तो के ई बराबर सूत्र होता है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर 1/2, यम की जगह पे 2.5 या 0.25, v की जगह पे 2 मीटर पर सेकंड था, इसलिए 2 का वर्ग 1/2 गुणे 0.25 गुणे 2 का वर्ग 4, ये 2 से इसको कट कर दिया, 2 2 जा 4, जीरो 0.25 गुणे 2 गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 0.5 जूल। थोड़ा सोचना है, क्या, थोड़ा सोचो। किसी गतिशील पिंड का द्रव्यमान 2 गुना करने पर उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी। के ई1 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। यदि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिए तो के ई2 बराबर यम की जगह पे 2m कर दिया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या कैंसिल ना भी करें तो ये हो जाएगा 2m, इस 2 को हमने बाहर कर दिया और 1/2 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे के ई टू बराबर 2, ये इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू हो गई 2 के ई1, मतलब गतिज ऊर्जा पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगी। अगली हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा। पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण, स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ा जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। दूसरा, ऊंचाई पर रखे हुए पानी नीचे वाले नल में अपने आप आता है, दबाई गई स्प्रिंग को छोड़ा जाए तो इन सब में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। अगली हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा का समीकरण। माना यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर ले जाने के लिए mg बल का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में करना पड़ता है। इस समय किया गया कार्य निम्नानुसार ज्ञात किया जा सकता है। यह बराबर mg, तो यह बराबर mg, इक्वेशन फर्स्ट। कार्य का सूत्र होता है w बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य का w हो गया, बल का f हो गया, विस्थापन के लिए यहाँ पे h यूज किया है, तो w बराबर f की जगह पे mg गुणे h, तो w बराबर mgh पिंड में समाविष्ट स्थितिज ऊर्जा के कार्य के बराबर होती है, इसलिए pe बराबर mgh, ये सूत्र हो गया। pe बराबर क्या हो जाएगा, mgh। उदाहरण इसका, दस मीटर ऊंची इमारत की टंकी में 500 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी संग्रहित किया गया है, तो पानी में समाविष्ट स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। h बराबर दिया है 10 मीटर, m बराबर 500 किलोग्राम, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड, pe बराबर सूत्र होता है mgh, तो m की जगह पे 10, g की जगह पे 9.8 और h की जगह पे 5, m की जगह पे 500, h की जगह पे 10। इन सब का गुणा कर देंगे तो जो स्थितिज ऊर्जा आ गई वो कितनी आ गई, 49,000 जूल। नोट है आपका, अजय और अतुल को टेबल पर रखी यम द्रव्यमान की गेंद स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने को कहा गया। उनके उत्तर
क्या आएंगे, वे अलग अलग होंगे। इस आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? तो यहां पे चित्र है, अतुल H2 पे है, अजय H1 दूरी पे है। तो स्थिर ऊर्जा सापेक्ष होती है। अजय के सापेक्ष गेंद की ऊंचाई और अतुल के सापेक्ष गेंद की ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए अजय और अतुल के सापेक्ष गेंद की स्थिर ऊर्जा अलग अलग आएगी। स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी? अलग अलग होगी। अगली हेडिंग है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरण किया जा सकता है। उदाहरण, दिवाली में पटाखे फोड़ने से उनकी रासायनिक ऊर्जा ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जैसे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, इंजन से विद्युत ऊर्जा से क्या चलता है? इंजन, पंखा चलता है और तापक चलता है। जनित्र, तापयुग्म, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा के रूपांतरण के रूप हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये सारी चीजें इसी से होंगी। अब अगली हेडिंग देखते हैं, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरण किया जा सकता है। तथापि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। इसे ही ऊर्जा की अविनाशिता का नियम कहते हैं। अगली हेडिंग है मुक्त पतन। कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती है अथवा गति करती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। अब किताब की क्या परिभाषा है? किसी पिंड को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ने पर उस पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड की केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। यह निर्वात में ही संभव हो पाता है। यह निर्वात में ही संभव हो पाता है। अब यहाँ पे एक चित्र के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है ए बिंदु पे, जो जिसका ए बिंदु से छोड़ी जा रही है, तो ए से बी तक आने में वो यक्स दूरी तय कर रही है और बी से सी पे आने पे h माइनस एक्स दूरी तय कर रही है। क्यों? क्योंकि ए से लेकर सी तक की कुल ऊंचाई h है और इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u बराबर 0 है। तो इस आधार पे मुक्त पतन हमको ज्ञात करना है। तो यहां पे मुक्त पतन, पिंड बिंदु ए के पास रहने पर, स्थिर रहने पर उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0, ke बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो 1/2 द्रव्यमान की जगह पे m, वेग की जगह पे u का स्क्वायर। क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है इसलिए ke बराबर क्या हो गया? 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। इसलिए कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? ke प्लस pe। तो हो गया यहाँ पे कुल ऊर्जा 0 प्लस mgh, कुल ऊर्जा mgh, इक्वेशन फर्स्ट। ये बिंदु ए पे आया। अब दूसरा पॉइंट है बिंदु बी के लिए। तो पिंड बिंदु बी के पास रहने पर यक्स दूरी तय करके बिंदु बी के पास आता है, तब माना उसका वेग vb है। यहाँ पे u बराबर 0, यस बराबर x है और a बराबर g। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। vb स्क्वायर u की जगह पे 0 हो गया और 2g, a की जगह पे g हो गया, ये क्या हो जाएगा? 2gs और यस की जगह पे यहाँ पे x हो गया। तो vb स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gx, vb स्क्वायर इक्वल टू 2gx। ke क्या होता है? हाफ mb स्क्वायर, तो हाफ m, और vb स्क्वायर की जगह पे 2gx, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ke बराबर mgx। स्थान बी पर पिंड की जमीन से ऊंचाई h माइनस एक्स, तो pe मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mg ब्रैकेट में h माइनस एक्स, mg से गुणा करेंगे mgh माइनस mgx, पोटेंशियल एनर्जी आ गई।
तो कुल ऊर्जा क्या होती है, टीई टोटल एनर्जी, केई प्लस पीई, केई की जगह पे लिख दिया mgx और पीई की जगह पे mgh और mgh माइनस mgx, तो mgx और mgx कैंसिल हो गया, टोटल एनर्जी बिंदु बी पर हो गई mgh, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखते हैं बिंदु सी पर। बिंदु सी के पास रहने पर अर्थात जमीन पर है तो पहुंचने पर उसका वेग vc है तो u बराबर 0 हो गया, s बराबर h हो जाएगा, a बराबर g, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे vc स्क्वायर इक्वल टू u की प्लेस पे 0 और ये 2as, तो vc स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस a की जगह पे g और s की जगह पे h, तो vc स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस 2gh। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर हो गया, तो हाफ एम और वी सी स्क्वायर की जगह पे 2gh, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो के ई बराबर आ गया mgh। बिंदु सी पर पिंड की जमीन से ऊंचाई h बराबर 0, पीई बराबर mgh बराबर 0, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी के ई प्लस पीई, क्योंकि यहाँ पे पीई स्थितिज ऊर्जा क्या है 0 है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh। अतः उत्तर यहाँ पे क्या आया, समीकरण 1, 2 और 3 से बिंदु ए बी सी के पास कुल ऊर्जा स्थिर है। अब अगली हेडिंग देखेंगे शक्ति। शक्ति कार्य शीघ्र या मंद होने का परिमाण माप शक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। कार्य की एसआई प्रणाली में इकाई जूल है, इसलिए शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड है, इसे ही वाट कहते हैं। एक वाट बराबर क्या होता है, एक जूल बटे सेकंड। औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति को मापने के लिए अश्व शक्ति इकाई का उपयोग करते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। व्यवहारिक उपयोग के लिए ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट शक्ति अर्थात 1000 जूल प्रति घंटा की दर से किया गया कार्य 1 के डब्ल्यू एच आर बराबर 1 के डब्ल्यू इंटू 1 एच आर। 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गया और 1 आवर में 3600 सेकंड हो गया, तो इन दोनों का गुणा कर दिया तो कितना हो गया 1 किलो वाट आवर बराबर ये 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में आने वाली विद्युत भी के डब्ल्यू एच आर इकाई द्वारा मापी जाती है। 1 के डब्ल्यू एच आर बराबर 1 यूनिट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की। अश्व शक्ति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जेम्स वाट ने ही किया था। इस पे बेस्ड उदाहरण है, हल किए गए उदाहरण। स्वराली को 20 किलो वजन एक बैग 5 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए 40 सेकंड लगते हैं, तो उसकी शक्ति कितनी है। यम बराबर दिया है 20 किलोग्राम, एस बराबर एच बराबर 5 मीटर है, टी बराबर 40 सेकंड है, ए बराबर जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपसे पी मतलब शक्ति पूछ रहा है। सूत्र हमको पता है, यह बराबर एम जी, यह बराबर एम की जगह पे 20, जी की जगह पे 9.8 गुणा कर दिया आ गया, यह बराबर 196 न्यूटन। दूसरा कार्य का सूत्र होता है W बराबर एफ एस, तो W बराबर एफ की जगह पे 196, यस की जगह पे 5, इनका गुणा कर दिया, W बराबर 980 जूल। अब हमको निकालना है शक्ति। शक्ति के लिए सूत्र है पावर W बराबर W अपॉन टी, तो P बराबर 980 बटे 40 गुणा कर दिया, पावर बराबर 24.5 वाट। उदाहरण है इसका, 25 वाट का एक बल्ब हर दिन 10 घंटे तक उपयोग में लाया जाता है, तो एक दिन के लिए कितनी विद्युत का उपयोग किया जाता है। पावर बराबर 25 वाट, वर्क बराबर 0.025 किलोवाट, टाइम है 10 HR 10 घंटे। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय होता है, तो शक्ति का हमने फार्मूला पावर आ गया 0.025, समय है 10, गुणा कर देंगे तो आ गया ऊर्जा 0.25 किलोवाट घंटा। स्वाध्याय है, इसमें क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखो। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बीच अंतर स्पष्ट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तो इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर। पहला पॉइंट है, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, गतिज ऊर्जा में गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा में गुरुत्वीय त्वरण होता है। तीसरा, गतिज ऊर्जा में अंतिम वेग होता है, स्थितिज ऊर्जा में अंतिम वेग नहीं होता। चौथा, गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh है। पदार्थ का द्रव्यमान यम तथा वह v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा का सूत्र तैयार करो। यह बराबर यम है न्यूटन का गति संबंधी दूसरे समीकरण से यस बराबर ut प्लस हाफ at²। तो यदि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो तो यस बराबर 0 प्लस हाफ at², यस बराबर हाफ at²। कार्य के सूत्र से w बराबर fs, f की जगह पे यम है, यस की जगह पे हाफ at², तो w बराबर हाफ यम a²t², तो w बराबर हाफ a t का होल स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम से v बराबर u प्लस at, u की जगह पे क्योंकि प्रारंभिक वेग है 0 कर दिया at, तो v बराबर at हो गया। यही मान समीकरण 3 में रख दिया, तो w बराबर हाफ यम at की जगह पे v रख दिया, w बराबर हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र ke बराबर क्या होता है, w होता है, तो ke बराबर हाफ mv²। यही हमारा सूत्र हमको निकालना था, जो कि आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई से जमीन पर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की अंतिम ऊर्जा उस पिंड की प्रारंभिक ऊर्जा का रूपांतरण है। तो इसको अभी हमने थियरी पार्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, सेम वही इसमें आया है, वही है। मतलब बिंदु ए के लिए निकालेंगे, बिंदु सी के लिए निकालेंगे, सेम टू सेम वैसे ही जैसे अभी किया था, सेम टू सेम। अब अगला जो प्रश्न है, बल की दिशा से 30 अंश कोण पर विस्थापन होने पर किए गए कार्य के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। हमें ज्ञात है कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 30 अंश, तो W बराबर एफ एस कॉस 30, कॉस 30 का मान √3/2, इसलिए W बराबर हो गया √3/2 एफ एस। ये हमारा सूत्र मिल गया। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी पिंड का संवेग शून्य होने पर पिंड में गतिज ऊर्जा होती है, स्पष्ट करो। क्योंकि हमको पता है कि ke बराबर हाफ mv² होता है, ke बराबर हाफ mb इंटू v, mv मतलब संवेग होता है, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं, तो ke बराबर हाफ p इंटू v, और p इसमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि संवेग शून्य हो, तो p की जगह पे शून्य रख दिए, तो ke टोटल क्या आ जाएगा, शून्य हो गया। अर्थात यदि mv का मान p है तथा संवेग का मान शून्य होने पर पिंड में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य होगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार गति में घूमने वाले वस्तु का कार्य शून्य क्यों होता है। वृत्ताकार गति में घूमने वाले वस्तु का कार्य शून्य होता है क्योंकि कार्य शून्य होने के कारण विस्थापन नहीं हुआ है। विस्थापन मतलब शून्य है, इसलिए उसका कार्य भी शून्य हो जाएगा। एक या अनेक अचूक पर्याय खोजो। कार्य करने के लिए ऊर्जा को रूपांतरित होता है, ऊर्जा को रूपांतरित करना होता है, रूपांतरित इसमें ये वर्ड है। जूल कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है। जूल किसकी किसकी इकाई है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इसकी इकाई। किसी भारी पिंड को क्षैतिज समांतर दिशा में चिकने पृष्ठभाग पर खींचते समय गुरुत्वाकर्षण
तथा ऊर्ध्वगामी दिशा में रहने वाला बल प्रतिक्रिया बल के परिमाण के समान होते हैं। शक्ति अर्थात कार्य जल्दी होने का माप तथा कार्य मंद होने का माप है। उ किसी वस्तु को उठाते समय या खींचते समय ऋण कार्य गुरुत्वाकर्षण तथा घर्षण बल के कारण होता है। वाक्य के नीचे दिए गए योग्य विकल्प चुनकर लिखो। आपके शरीर की स्थिर ऊर्जा कम से कम होती है जब आप जमीन पर सोए हुए हों। जमीन पर सोए हुए होंगे तो आपकी स्थिर ऊर्जा कम होगी। कोई पिंड जमीन पर मुक्त रूप से गिरते समय उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। समतल पृष्ठभाग के रास्ते पर गतिशील मोटर गाड़ी का वेग उसके मूल वेग से 4 गुना बढ़ाने पर मोटर गाड़ी की स्थिर ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। पिंड पर किया गया कार्य पिंड का प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण अगला है, एक विद्युत पंप की शक्ति 2 किलोवाट है तो पंप प्रति मिनट कितना पानी 10 मीटर ऊंचाई तक खींच सकता है। P बराबर 2 किलोवाट है, P बराबर 2000 वाट हो जाएगा। T बराबर 1 मिनट है तो T बराबर 60 सेकंड हो गया। W बराबर PT यह सूत्र है तो W बराबर क्या हो जाएगा, P की जगह पे 2000, T की जगह पे 60 तो W बराबर 1,20,000 जूल। PE बराबर होता है W बराबर 1,20,000 जूल। PE mgh, PE का मान हमको दिया है, मतलब स्थिर ऊर्जा है 1,20,000। M की जगह पे M, G की जगह पे 9.8 गुणे 10 तो 1,20,000 गुणे 9.8 गुणे 10 का हो गया 98 मीटर। तो M बराबर 1,20,000 बटे 98, इसको भाग दे दिया तो आ गया कितना, M बराबर 1224.48 किलोग्राम। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 1200 वाट की एक विद्युत इस्त्री का प्रतिदिन 30 मिनट तक उपयोग किया जाता है तो अप्रैल महीने में इस्त्री द्वारा उपयोग में लाई गई विद्युत ज्ञात करो। P का मान दिया है 1200 वाट, T बराबर 30 मिनट, T बराबर 30 गुणे 60। क्यों 30? क्योंकि अप्रैल महीने में 30 दिन और 30 मिनट, और मिनट को सेकंड में चेंज करना इसलिए 60। T बराबर हो गया 54,000 सेकंड। W बराबर PT ये सूत्र है तो W बराबर P की जगह पे 1200, T की जगह पे 54,000 तो W बराबर गुणा करके पूरा आ गया 6.48 गुणे 10⁻7 जूल। अब इस जूल को अगर हमको यूनिट में चेंज करना है तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 18 यूनिट। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 10 मीटर ऊंचाई पर गिरने वाली गेंद की स्थिर ऊर्जा जमीन पर टकराते ही 40% कम हो जाती है तो वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। H1 बराबर दिया है 10 मीटर, PE2 बराबर PE1 माइनस है, ये क्या है यहाँ पे माइनस है, माइनस PE1 ऑफ 40%, क्योंकि 40% कम हो रही है इसलिए माइनस किया है यहाँ पे। तो PE2 बराबर PE1 ऑफ, अगर 100 में से 40 निकल गया तो बचा कितना 60, तो PE2 बराबर PE1 ऑफ 60%। PE2 अपान PE1 बराबर mgh2 अपान mgh1। mg से mg कैंसिल हो गया तो PE1 ऑफ 60% अपान PE2, तो यहाँ से PE1 और PE1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 60%। 60% मतलब 60/100 और H2 अपान H1। H1 का मान दिया है क्वेश्चन में 10 तो इस 10 से एक जीरो कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 बराबर H2 बराबर 6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है, एक मोटर का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यदि मोटर का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो वेग बढ़ाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। U बराबर दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो U बराबर 54 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 60, क्योंकि किलोमीटर को अगर हम घंटे मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए यहाँ पे 1000 से गुणा किया। और घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 60 गुणे 60 किया। इसको जब हल कर दिया U बराबर आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। सेम ऐसे अंतिम वेग V के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो V बराबर 72 गुणे 1000 बट्टे 60 गुणे 60, इसको हल कर दिया तो V बराबर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो
यम बराबर 1500 किलोग्राम, यम बराबर 1500 किलोग्राम, और डब्ल्यू बराबर हाफ यम वी स्क्वायर माइनस हाफ यम यू स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर हाफ यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे हाफ यम कॉमन हो गया, डब्ल्यू बराबर हाफ एम की जगह पे 1500, वी स्क्वायर की जगह पे 20 गुणे 20 माइनस 15 गुणे 15, 1500 को 2 से भाग कर दिया तो डब्ल्यू बराबर आ गया 750, ब्रैकेट में 400 माइनस 225, 400 में से 225 गया 175, तो डब्ल्यू बराबर 750 गुणे 175, इसका गुणा कर दिया तो डब्ल्यू बराबर कार्य आ गया 1,31,250 जूल आ गया। अगला प्रश्न है, रवि द्वारा एक पुस्तक पर 10 न्यूटन बल लगाने से उस पुस्तक का बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ, तो रवि द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। यह बराबर 10 न्यूटन है क्योंकि बल है 10, और यस बराबर 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग किया, तो यस बराबर 30/100 मीटर हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यस बराबर 3/10 मीटर हो गया। डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो डब्ल्यू बराबर एफ की जगह पे 10, एस की जगह पे 3/10, 10 से 10 कट गया, डब्ल्यू बराबर 3 जूल, ये आपका आंसर हो गया। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 2 कार्य और ऊर्जा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।